रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन क्या होते हैं? अब जो भी मेटल और नॉन मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, टेंडेंसी ऑब्टेन करना चाहते हैं, मतलब ये अपने लास्ट सेल में क्या करना चाहते हैं, ऐड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेन को ऑब्टेन करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करते हैं। तो जो भी एटम मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या कर लेते हैं, कैटायन पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। और साथ में याद रखना जो भी मेटल होते हैं इसके लास्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये अपने वैलेंस सेल से, जिससे ये क्या करते हैं, एनायन को फॉर्म करते हैं। और इसके लास्ट सेल में आपका 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन मेटल के लास्ट सेल में। उसके बाद जो अपोजिट चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फॉर्म कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड। अब एक चीज़ याद रखना, जो मेटल है मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं आपका मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आपका कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बोलते करके आप नॉर्मल सा याद रखना। अब ये फॉर्मेशन होता है आपका जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2, 8, 2 होता है, मतलब लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 करना है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसको मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ये इजी इसके लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लूज कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये मैग्नीशियम 2+ फॉर्म कर लेगा। इसी टाइप से होता है आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 7 होता है। तो इसको लास्ट सेल को कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन कर सकते हैं, फिर 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये क्या कर लेगा, Cl- फॉर्म कर लेगा। अब देखो मैग्नीशियम को कितना चाहिए था कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और क्लोरीन को 1 चाहिए था। तो एक क्लोरीन क्या कर लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लिया, तो इसका तो 8 हो गया, बट इसका 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो ये एक अनदर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, तीनों का जो लास्ट सेल्स है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनिक कंपाउंड। जो भी एनिक कंपाउंड रहेगा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये मोस्टली क्या होता है आपके सॉलिड और मोस्टली आपका ब्रिटल होते हैं, सॉलिड भी होता है और ब्रिटल भी होते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, हाई होते हैं। इससे मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इसको अगर ब्रेक करना है तो, क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये जनरली क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वाटर में ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, बट इनसॉल्युबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपके केरोसिन और पेट्रोल में। और ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सोल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में। और ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इसमें इस कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट सॉलिड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो नहीं करते। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वा रिजियर। तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है आपका कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ये 3:1 में होता है। मतलब 3 क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जो सोल्यूशन फॉर्म होता है इसमें जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस होता है जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, वो भी क्या कर लेता है, एक्वा रिजियर के साथ आपका रिएक्ट कर लेता है, मतलब जो गोल्ड और प्लेटिनम उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका